हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हु इंट्रोड्यूस द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. तो आपसे पूछा गया है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड की टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को आपको इंट्रोड्यूस किया था. लेट्स सी. सो द की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली introduction of covalent bond, right. So इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली वी कैन सी डायरेक्टली दैट द आंसर इज लैंगमर, राइट. सो द कंप्लीट नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज, इनका जो पूरा नाम था वो है इरविंग लैंगमर, राइट. इसका कंप्लीट नाम जो है आपका इरविंग लैंगमर है. तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी, उनके थ्योरी में उन्होंने क्या दिया था, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग का जिक्र किया था. कोवेलेंट बॉन्ड. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिकली ए कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ the mutual sharing of one or more pair of electrons between two atoms, right. अब the condition should be, एक्चुअल में जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, अट्रैक्टेड बाय टू एटॉमिक न्यूक्लियाई. इसको एक एग्जाम्पल के साथ में भी देखेंगे हम, राइट. ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस होता है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव which is of two atoms is too small for an electron transfer to occur to form ions. All right. सो बेसिकली होता क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आपका, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है. अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इनका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, दैट बॉन्ड इज बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. और यू कैन से दोनों एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए और नेग्लिजिबल होना चाहिए. तो ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. आई होप यू अंडरस्टूड. एंड इनका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी योर, यू कैन सी, लैंगमर. द कंप्लीट नेम इज इरविंग लैंगमर. So this is your answer. Option number B is correct. I hope you understood. Thank you so much and all the best.